देखिए सामान देख रहे हैं, कुछ घर का सामान है और ये अचानक कोर्ट के ऑर्डर से मतलब बाहर निकाल दिए गए हैं। कोई सिंपैथी नहीं, गरीब हैं। 15 साल से ये मुकदमा चल रहा था अदालत में, तो कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया। अचानक ये ऊपर भी आप ही का सामान है ना? अभी और भी है ऊपर। अच्छा। तो कल ये जो दोपहर बाद आया सामान बाहर निकाला है। 12:30 के करीब आए, मैं घर में नहीं थी। जी 12:30 बजे कॉल करिए उन्होंने हमारे। देखिए दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली में जातिवाद किस कदर होता है। सीधा जाता उदाहरण सामने तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। गौर फरमाइएगा, अदालत से भी हुआ है अचानक धोखा। अचानक मिले इस धोखे से ये परिवार बिल्कुल सड़क पर आ गया है, जिसमें 2 बेटियां, एक माँ और विकलांग पिता। परिवार का मुखिया विकलांग है। दोस्तों, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट मामला सामने आया है कि मकान मालिक जब बीमार था, परेशान था और जब वो मर गया, नरेंद्र महारवा नाम है? हाँ जी सर। और जब वो मर गया तो उस वक्त कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई नहीं आया था। लाश को लावारिस दाह संस्कार किया गया। हॉस्पिटल के बाद सर वो काफ़ी टाइम से बीमार थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनके वकील ने बताया था कि भी उनकी डेथ हो गई है हॉस्पिटल में, बीमार थे। और सर मरने के बाद सारे लोग आ गए कि मैं भाई हूँ, मैं भतीजा हूँ। उससे पहले कोई नहीं आया था, कभी कोई कमरे में उससे मिलने नहीं आया। उनकी जो डेड बॉडी है उसका दाह संस्कार कैसे? नहीं सर, नहीं कुछ पता। हाँ, लावारिसों में गई है क्योंकि वो हॉस्पिटल में थे, कोई नहीं आया था। कोई रिलेटिव नहीं पहुंचा? नहीं सर। और अब मकान के दावेदार हजारों आ गए। हजारों आ गए सर। अगर मेरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, अगर हैंडीकैप को नहीं इंसाफ मिल सकता, तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं हाथ जोड़ के, जो हैंडीकैप के परिवार है, जो हैंडीकैप है, उनको ख़त्म ही कर दो जान से। ना वो बेचारे आएंगे आपके पास रिक्वेस्ट करने कि हमें हेल्प दो, क्योंकि हैंडीकैप कोई होगा ही नहीं। खामा खाई अफवाह फैला रखी है कि भाई हैंडीकैप की हम मदद करते, ये करते, वो करते। कुछ नहीं करते, कुत्ता घसीटी करते हैं हैंडीकैप के साथ, बहुत बुरा हाल करते हैं। और अभी भी हमारे यहाँ जो आए हैं ये सब लोग पैसे खा के आ रखे हैं, बस इतना पता है मुझे। और यहाँ का एक बंदा है, वही मिला हुआ है, मैं नाम नहीं लूँगी, वही मिला हुआ, मेन मुद्दा वही है बस। कैसे, क्या मामला है? सर हम लोग घर पे नहीं थे, हमारे पीछे से ये लोग आए हैं यहाँ पे कोई 12:30 के करीब। मैं जब घर में आने लगी तो तब यहाँ पे मादीपुर कॉलोनी की तरफ फ़ोन किया जाता है। फ़ोन करा, पहले सारा सामान इन्होंने नीचे ला के रख दिया, बाद में मेरे पास फ़ोन किया। मेरी डायरी रखी हुई थी, मेरी दीदी के पास फ़ोन किया कि भाई उनका नंबर था मेरे जीएजी का, उनको फ़ोन करके बोला। मेरे को तो बहुत बार में बोला जब सारा सामान मेरा नीचे आ गया था। उसके बाद जी आपको कितने बजे ये खबर मिलती है और आप कहाँ थे? मैं सर कोर्ट गई हुई थी, कोर्ट की ये तारीख ही लेने गई थी वहाँ पे। तारीख का क्या मैटर है? सर मेरे को तारीख ये एक तो थी 8 सितंबर की, तो उसमें लॉकडाउन बन गया, तो उसमें नहीं गई मैं। तो मैं लॉकडाउन था। हाँ जी, तो उसमें नहीं गई, तो मैं कल गई थी लेने के लिए भाई तारीख नेक्स्ट कौन सी पड़ेगी। तो वो लेकर आई, उन्होंने मुझे ऐसे तारीख बताई है कि भाई 1 दिसंबर की आपकी तारीख है। सर अगर तारीख मिल रही है मेरे को, तो पीछे से कैसे आ सकते हैं आप मुझे बताइए। घर में मैं नहीं हूँ, मतलब मेरे बच्चे नहीं है, प्रेजेंट होना था, ऑर्डर हो गए। और मुझे तो पता भी नहीं कह रहे कि हमने यहाँ पे डाले हैं कागज, किराया भाड़ा वगैरह जो कोर्ट सब देती, मैं कोर्ट में दे रही थी। जब भी जाती थी कोर्ट में किराया देती थी, हर तीसरे महीने मेरा 2700 रुपये किराया जाता था जी। तो अब आपको क्या पुलिस प्रशासन से, कोर्ट से क्या शिकायत है? शिकायत यही है सर कि मेरे पीछे से ही सब कुछ करा है। मेरे खाने पीने का सामान देखो सारा इसी में है, सारा सामान मेरे। कौन है आपके? मेरे हस्बैंड हैंडीकैप है, मेरी 2 बेटियां हैं। सारी रात हम लोग यहीं बैठे रहे जी। और मेरी बेटी एक परेशानी से भी है, लेकिन फिर भी मेरी बच्ची यहाँ सारी रात बैठी रही। मेरा आदमी ये रहे हैंडीकैप। जी, ये भाई साहब हैंडीकैप हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के गरीब परिवार है, शेड्यूल कास्ट समाज से हैं और आप स्थितियाँ देख रहे हैं। पूरी रात आप बाहर रही? हाँ जी सर, बेटियों के साथ? हाँ जी। कोई मदद किसी से यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं है, कोई एक गिलास पानी भी दे दे। अच्छा। क्योंकि एक मिली भी, कहते हैं ना मिली भी सरकार है, ये वो हाल है।
और एक बंदे का पूरा पूरा हाथ है, क्योंकि उसी का ये सब कुछ किया हुआ है चलिए पीछे उनको से। छोड़िए, पहले यह मामला आपका अदालत में चल रहा था लगातार 15 साल से। हाँ 15 जी। साल में आपने खाली क्यों नहीं किया? सर बस ये ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे थे मेरे को, ऐसा कुछ बोला नहीं गया मेरा हाथ। ऑर्डर मींस क्योंकि एक ऑर्डर पे तो आपका क्योंकि सामान मेरा हो गया। मेरा किराया जा रहा था, कह रहे थे कि भाई आप किराया जमा कराए जाओ, मैं किराया जमा करा रही थी। अचानक से छल बल का इस्तेमाल। हाँ जी, हाँ जी। जब सर मेरे को A to Z सारी ये मिल रही है, तारीख पे तारीख मेरे वहाँ, तो किसी ने मुझे, जज ने भी नहीं बोला कि आपका ये ऐसे कुर्की वगैरह होगी, ऐसा कुछ नहीं बोला। पीछे से ही सब षड्यंत्र रचा गया है। अच्छा ठीक। तो आपके परिवार में ये 4 सदस्य हैं? हाँ जी सर। इसमें आपके हस्बैंड जो है हैंडीकैप में, मेरी 2 बेटियाँ हैं। और ये बेटियां हैं 2, ये पूरी रात बाहर रहे। हाँ जी सर। किसी से कोई पानी वानी की मदद कुछ मतलब ही नहीं है सर। खराब हुआ है, बारिश भी हुई है, हाँ सुबह जी। भी हुई है शायद। हाँ जी, हाँ, हाँ जी सर। है। तो अब कोर्ट, आप शायद कोर्ट जा रहे हैं आप दोबारा, हाँ जी सर। क्या कहेंगे? क्या क्या सर ये पेपर क्योंकि दिखाऊं? मकान आपका नहीं है। तो सर ये पेपर तो दिखाऊंगी, मुझे मोहलत तो मिलनी चाहिए थी ना कि भाई समय मिलना चाहिए। हाँ आपकी भाई शिकायत है कि समय 6 महीने का जैसे टाइम मिलता है कि भाई तुम रूम देख लो, हम ऐसे ऐसे करेंगे। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, अचानक ये सब कुछ कर दिया, मेरे पीछे से मकान का ताला तोड़ दिया। जी बताओ कोई आप। महिला ऑर्डर में लिखा हुआ है कोई महिला? नहीं सर, कोई महिला कुछ नहीं आई है। महिला कांस्टेबल नहीं, यहाँ नहीं आई। ऑर्डर में तो लिखा हुआ है कि इंक्लूड। नहीं सर, कोई भी नहीं, सारे जेंट्स थे और अच्छी तरह पार्टी हो रही थी अंदर। वीडियो बनी है, आप देखना खूब अच्छी तरह। वो जो कोर्ट वाले आए थे, कोल्ड ड्रिंक कोर्ट में दिखाएंगे ना कि ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी जा रही थी, जैसे एक खुशी होती है ना कि भाई हमने जंग जीत ली है, खुशी होती है। अब कोई, जिस इंसान को कोई जानता नहीं और इंसान कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, तो आप सोचो कि क्या माइंड में आएगा उस इंसान के। पुलिस वालों से देखो सब डरते हैं, हो सकता है पुलिस वालों से डर के पुलिस प्रशासन। सर ऐसा तो कोई नहीं होता। और भी पुलिस वाले आए थे, उनको क्यों नहीं किया? हमने पीयूष में भी करा था 100 नंबर पे कॉल। कल करी थी, उसका हाँ जी। क्या रिप्लाई रहा? कुछ नहीं बोला, उन्होंने यही बोला कि भाई आपका कोर्ट का मैटर है, आप एक एप्लीकेशन लिख के ले जाओ और वहाँ पे आप बोलो। आपके हस्बैंड हैंडीकैप कितने टाइम से हैं? सर इनको हो गए 24 साल। 24 साल से। हाँ जी सर। और इस मकान में आप कब से रह रहे थे? 2009 से। 2009 से। हाँ जी सर। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? हाँ जी सर। वाल्मीकि समाज से बिलोंग? हाँ जी सर। जी। तो समाज के कुछ लोग तो आपके मदद को आए होंगे या कोई भी नहीं आया? कोई भी नहीं आया सर। खाना वगैरह खाया आपने कल से जब से? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी, खाना पीना कुछ नहीं खाया। ऐसा ही है हम लोग। खाना लाइक अच्छा आप खाना खा ये मेरी दीदी है ये। तो कुल मिला करके हम तो इसको एक जुल्म मानते हैं कि कम से कम इतना समय तो देते कि ये दूसरी जगह मकान ले लेते। दूसरी जगह दो हाँ कोर्ट भी किराया लेती रही, वहाँ ये धोखा खा गए। इन्होंने सोचा कि ये कोर्ट किराए पे ही रह रहे हैं, हाँ। किराया तो कोर्ट पे भर ही रहे हैं। हाँ जी सर। तो वहाँ ये धोखा खा गए, इन्होंने खाली करना उचित नहीं समझा उस हाँ समय। हाँ जी क्योंकि सर। ऑलरेडी मैटर कोर्ट में चल रहा था। 1 दिसंबर को इनकी अगली तारीख। हाँ जी सर। यही कारण बना कि मैं एंटी क्राइम न्यूज चैनल और क्राइम कंट्रोल एंड जय भीम संसार यूट्यूब चैनल से फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध अपने समाज की इस दुख और दर्द, पीड़ा, जो इस पीड़ा में इस वक्त मौजूद है, आप या मैं होते या कोई पुलिस वाला या कोई जज होता इस पीड़ा में, कि घर के बाहर सामान है, 2 बेटियां यूथ हैं और यंग हैं और वो भी पूरी रात घर के बाहर रहे हैं, तो अपने घर से बाहर होना कैसा लगता है? किराया तो ये अदाई कर रहे थे, यदि ऐसी कोई बात थी तो कोर्ट को पहले दिशा निर्देश देना चाहिए, नरमाई रुख। हाँ जी कोई सर। नरमाई रुख अपनाया कोर्ट ने या पुलिस ने आपके साथ पूरे 15 साल के दौरान? नहीं है या सर। कभी कहा हो कि भाई आप वहाँ से खाली कर दीजिए? ऐसा नहीं कभी सर, कहा? नहीं सर, बहुत पहले बोला था। तो कितने मैंने साल पहले बोला था? सर जब तक नरेंद्र मारवा जिंदा थे। नरेंद्र मारवा जिंदा थे जिनका हाँ ये जी, मकान? हाँ जी सर। तब की बात है ये, उसके बाद कोई बात नहीं। तो इनके भाई के उसमें आ गया, तो इन्होंने वही डाल दिया भाई कमरा खाली चाहिए, जबकि ये किराया चुपके चाप ले रहे। तो सर ये तो कोई मैटर ही नहीं बनता। इस मामले को लेकर ऐसा लगता है कि कोई सामाजिक छवि खराब हो रही है आपकी? है सर जो क्यों? सोशल इमेज है वो खराब हो रही है? हाँ जी सर। ऐसा लग रहा है अपमानित किया गया है, हाँ जी सर। स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई हाँ गई जी है। सर। तो एक पक्ष ये भी एक है, तो इंसान आपके- इंसान की आपका हेल्प जो करता है, विपक्ष जी जी, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। एक हंसी सी बनाते, बंदा देखता है चला जाता है, अरे इसके हाथ तो ऐसा हो गया। कोई ये नहीं देखता कि आप इस समय भाई खाली क्यों नहीं गए? प्लीज बुरा मत मानिएगा, वैसे मैं सर ऐसा कुछ कहा ही नहीं था ना, क्योंकि अदालत मेरा में मामला चल रहा था। मेरा जा रहा था किराया। किराया जा रहा था, हाँ अदालत जी, में मामला चल हाँ रहा जी। था। और इनका वकील आता था, खुद लेने आता था, लेके जाता था वो।
अभी भी कभी मुझे कोई आपको किसी ने ये दिशा निर्देश दिए कि भी आप सडनली इसे तुरंत खाली कर दो, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी, नहीं, आपके खिलाफ ऐसा- ऐसा ऑर्डर हो जाएगा, घर का जो सामान सड़क के बाहर आपको सबको फेंक दिया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ था सर। ऐसा होता तो मैं पहले ना रूम देख के रखती। आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? अंजू जी। आपके हस्बैंड का? हरी मोहन। हरी मोहन जी। हाँ जी सर। आप वर्किंग हैं आप? नहीं सर, दोनों अपाहिज है, पैरों से नहीं चला जाता हम दोनों से। हैंडीकैप है हस्बैंड? बेटियां हैं बस, जो करती है बेटियां। छोटा मोटा रोजगार, बेटी ही घर चला रही है। हाँ जी, हाँ जी सर। तो छोटा मोटा दाल रोटी चल रही है और हाँ जी। किराया जो जा रहा था, कोर्ट हाँ की जी। लड़ाई जो आप लड़ रहे थे। हाँ जी सर। सुनने में आया है कहीं से, क्योंकि काफ़ी लोगों से बात हुई है कि आप टाइम पे वकील भी कोर्ट में नहीं ले जा पा रहे थे सर मैं तो पैसे देती अभाव थी। के कारण। लेकिन सर, आप मैं- हर तारीख पे जा रहे थे। नहीं सर, तारीख पे जाती थी और वकील को पैसे भी देती थी। जी। अब वो ना पूछे तो इसमें ये, क्योंकि पीछे से पीछे पैसे खिला देते थे, वो बंदा जाता ही नहीं था, बहाना कर देता था। जो इंसान कमाने वाली 2 बेटियां और 2-3 हज़ार रुपये मैं दे रही हूँ हर एक तारीख पे, तो सोचो मैं कैसे निकाल के दे रही हूँ वो अदालत से पैसे। कोई शिकायत है जहाँ ये मामला चल रहा था आपको? सर यही शिकायत है, यही करा तो क्या किया, जरा सभी नहीं सोचा कि हैंडीकैप आदमी है। जी। एक तरफ गवर्नमेंट हेल्प करती है और एक तरफ गवर्नमेंट ही लूट रही है इस इंसान को। एक रिलेटिव आपके यहाँ पहुँचे हुए हैं जो खाना लेकर आए हैं आपसे, आपके लिए, आपके हाँ जी। परिवार के लिए इस स्थिति में, इस आपातकाल स्थिति में। तो मेरी दीदी है, तो ये कहाँ से, कितने किलोमीटर दूर से आएंगे? ये आई है किशनगंज से। लगभग 10-15 किलोमीटर तो होगा। किशनगंज से आई हैं और वो खाना लेकर आई हैं और ये लगभग 17-18 घंटों से इस हालात से जूझ रही हाँ जी सर। हैं लगातार, जिसमें एक रात भी निकाली। हाँ जी, 2-2.5 घंटे हम लोग यहाँ पे 2:30 बजे से ऐसे ही हैं। मैंने समाज के काफ़ी लोगों को इस मामले में जानकारी दी, लेकिन अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। तो हम अपने समाज की मदद करें, अपने हालात समझें, ये ना समझें कि हम गरीबी से जूझ रहे हैं। सबसे पहली बात है आर्थिक व्यवस्था, जो कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं। 3 तो महिलाएं दिखाई दे रही हैं आपको, तो नारी प्रोटेक्शन की बात करने वाला जो सरकार है, पुलिस प्रशासन है, वो किस तरह की नारी प्रोटेक्शन कर रहा है आपको दिखाई दे रहा है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।